नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप एवं भौगोलिक स्थिति। तो अपन ने पढ़ा सबसे पहले गोंडवाना भूमि क्या है और मुख्य भौगोलिक वितरण, उसका परिचय, विभिन्न भू आकृतियां कैसे बनी, विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। आज अपन पढ़ते हैं उत्तरी मैदान का निर्माण। तो उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उत्तरी मैदान बने। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये वैसी उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। फिर भारत का भौगोलिक वितरण कैसे हुआ, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं बनी पहले के भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से ये युवा बनावट एवं वलित पर्वत श्रृंखला है। वलय के बनी है, ऐसे वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, जिसकी लंबाई कल बता चुका हूं और वापस 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर एवं चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर व अरुणाचल में 150 किलोमीटर है चौड़ाई। ध्यान रखिए, याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे हिमालय का देशांतरीय विभाजन कैसे हुआ। हिमालय जो है उसका देशांतरीय विभाजन, बंटवारा अलग अलग। तो पहले आंतरिक हिमालय जो जिसको कहते हैं हिमाद्री, ये सबसे ऊपरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये श्रृंखला कायम रहने वाली श्रृंखला है और सबसे ही ऊपरी भाग में ये स्थित है, मौजूद है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले ऊंचे शिखर चोटियां है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। हिमालय के प्रमुख शिखर जो है, मुख्य शिखर, वो इसमें है हिमाद्री में। हिमालय की वलय आकृति असममित है, वो सममित नहीं है। उसकी जो वलय आकृति है वो, ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, जो ग्रेनाइट का बना हिमालय भाग है, ये हिमाद्री। दूसरा जो निम्न हिमालय कहा जाता है या हिमाचल कहा जाता है, हिमाद्री के ये दक्षिण में स्थित हिमाचल, जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित ये श्रृंखला असम है, सम नहीं है, बराबर नहीं है। इस श्रृंखला का निर्माण परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई 3300 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई इसकी है 50 किलोमीटर। यहाँ पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों से जाना जाता है। लोग वहां खोज में जाते हैं, सभ्यता की खोज में भी वहां कुल्लू की पहाड़ियों में खोज हुई है। तो ये पहाड़ियां कहाँ है, निम्न हिमालय कह दीजिए या हिमाचल कह दीजिए। याद रखिएगा कुल्लू की पहाड़ी कहाँ स्थित है, या कांगड़ा, हिमाचल के कांगड़ा कहाँ है। तो आप ये हिमाचल या निम्न हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला है वहां है। फिर तीसरी है श्रृंखला है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से
50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। किसकी? शिवालिक की। तो शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई। शिवालिक श्रृंखला कहां से? कि ये उत्तर में स्थित उत्तर में जो मौजूद हिमालय की जो श्रृंखलाओं से जो नदियां, वो नदियों से लाई गई। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत एक घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और दून है। दून के 3 प्रसिद्ध दून है, जो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये 3 दून है। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी के दूनों के नाम लिखो, या दून के नाम से जाने वाली लंबवत घाटियों के नाम लिखो, या शिवालिक में स्थित कौन से दून है, शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, और ये हिमालय से कहाँ स्थित है। तो ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है। इसी प्रकार यहाँ तक आगे अपन इसके आगे और पढ़ेंगे कि मुख्य भौगोलिक वितरण और द्वीप समूह, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और उनका परिचय, ये अपन आगे पढ़ेंगे। और पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय का विभाजन कैसे हुआ, अलग अलग राज्यों में कहाँ तक फैला, और उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दक्षिण पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे ये कहाँ स्थित है, मरुस्थल आदि, और अपन भौगोलिक स्थिति और स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। ये अपनी महत्वपूर्ण है, अपनी पुस्तक में लिखें और बार बार पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।